जितिया व्रत के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से 3 प्रमुख कथाएं हैं: महाभारत काल की कथा, चील सियारिन की कथा और जीमूतवाहन की कथा। सर्वप्रथम हम महाभारत काल की कथा प्रारंभ करेंगे। महाभारत काल की कथा। महाभारत के युद्ध में जब गुरु द्रोणाचार्य का वध हुआ तो उनके पुत्र अश्वत्थामा ने प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया। बदले की भावना में उसने रात के समय पांडवों के शिविर में प्रवेश किया और 5 सोए हुए लोगों को पांडव समझकर मार डाला। ये लोग पांडवों के नहीं बल्कि द्रौपदी के पुत्र थे। इस जघन्य कृत्य के बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा की दिव्य मणि छीन ली। प्रतिशोध से भरे अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा से उस अजन्मी संतान को फिर से जीवन दान दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्र पड़ा, जो बाद में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी घटना के बाद से माताओं ने अपनी संतान की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत का पालन करना शुरू किया। इसी के साथ हम अपनी महाभारत काल की कथा का समापन करते हैं और बढ़ते हैं दूसरी कथा की ओर। तो आइए भगवान शिव, पार्वती एवं गणेश जी का नाम लेते हुए दूसरी कथा प्रारंभ करते हैं। चील और सियारिन की कथा। एक जंगल में एक पाकड़ के पेड़ पर एक चील और उसके नीचे एक सियारिन रहती थी। दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं। उन्होंने कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देखकर खुद भी यह व्रत करने का संकल्प लिया। चील ने पूरी निष्ठा से व्रत का पालन किया, जबकि सियारिन भूख बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने चोरी छिपे भोजन कर लिया, जिससे उसका व्रत खंडित हो गया। अगले जन्म में दोनों ने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। चील शीलवती नाम की एक ब्राह्मण पुत्री बनी और उसका विवाह बुद्धिसेन के साथ हुआ। वहीं सियारिन कपूरावती नाम की एक रानी बनी। शीलवती को व्रत के पुण्य प्रभाव से 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जबकि कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। ईर्ष्या के कारण कपूरावती ने राजा से कहकर शीलवती के सभी पुत्रों के सिर कटवा दिए, लेकिन व्रत के प्रभाव से वे सभी फिर से जीवित हो गए। अंत में कपूरावती को भी इस व्रत के महत्व का पता चला और वह भी पुत्र सुख प्राप्त कर सकी। हमारी दूसरी कथा का समापन करते हुए अब हम हमारी जितिया की तीसरी कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है। जीमूतवाहन की कथा। गंधर्वों के राजकुमार जीमूतवाहन बहुत ही परोपकारी और दयालु थे। एक बार जब वे वन में अपने पिता की सेवा कर रहे थे तो उनकी भेंट एक वृद्ध स्त्री से हुई जो नागवंश की थी। उस स्त्री ने रोते हुए बताया कि नागों ने पक्षीराज गरुड़ को वचन दिया है कि वे प्रतिदिन एक नाग को उनके आहार के रूप में भेजेंगे, और आज उसके पुत्र शंखचूड़ की बारी है। जीमूतवाहन ने उस वृद्ध स्त्री के पुत्र की जान बचाने का संकल्प लिया और स्वयं गरुड़ के समक्ष उनके आहार के रूप में प्रस्तुत हो गए। गरुड़ ने जैसे ही उन पर हमला किया, जीमूतवाहन ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। गरुड़ ने उनके धैर्य से प्रभावित होकर उनसे उनका परिचय पूछा। सच्चाई जानने के बाद गरुड़ ने उनकी निस्वार्थ भावना से प्रभावित होकर नागों का भक्षण बंद कर दिया और उन्हें वरदान दिया। इस घटना के बाद से माताओं ने अपनी संतान की रक्षा के लिए जीमूतवाहन की पूजा करना शुरू किया। इसी के साथ हम अपनी जितिया कथा का समापन करते हैं। हमें इजाजत दीजिए और आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।